नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ एफएमसीजी कंपनी नहीं है। एफएमसीजी के साथ साथ ये सिगरेट के बिजनेस, होटल के बिजनेस, उसके बाद एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड पैकेजिंग के भी बिजनेस में है। लेकिन इस कंपनी को अभी एफएमसीजी कंपनी के नाम से ही जानते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है और उनका पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, उसी चीज को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कंपनी के बारे में उस कंपनी का नाम है आईटीसी। आईटीसी कंपनी की स्थापना 1910 में हुई थी और ये सिगरेट बिजनेस में लगी हुई कंपनी थी। ये सिगरेट बिजनेस में इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी और इंडिया में आज भी जितने सिगरेट का प्रोडक्शन होता है उसमें 80% जो ब्रांड है वो आईटीसी का ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और हम ब्रांड्स की कंपनी की हम बात करें तो देख सकते हैं इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, नेवी कट, कैप्स्टन, अमेरिकन क्लब, ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो आईटीसी के ही हैं। और इस बिजनेस सेगमेंट से कंपनी को 45% रेवेन्यू आज भी आता है। दूसरे सेगमेंट की हम बात करें तो इनका एफएमसीजी का जो ब्रांड है, इसके हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा बुक्स का। जो ये जो बुक्स हैं इनका पेपर क्लासमेट क्लासमेट जो बुक है वो इसी आईटीसी का ब्रांड है। क्लासमेट के अलावा पेपर क्राफ्ट का नाम सुना होगा, जो कि डायरीज और पेन बनाती है। तो ये नंबर 1 कंपनी है। क्लासमेट जो है बुक्स के सेगमेंट में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद हम क्रीम बिस्किट्स की बात करें तो सनफीस्ट है, जो कि नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, ये सनफीस्ट ब्रांड। उसके बाद आटा की बात करें तो आशीर्वाद आटा है, जो कि नंबर 1 कंपनी है आटा में इंडिया की। नूडल्स की हम बात करें तो येपी नूडल्स है, जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है नूडल के सेगमेंट में। पहली कंपनी मैगी है, जो कि नेस्ले ग्रुप की है। और हम अगरबत्ती की बात करें तो मंगलदीप अगरबत्ती या एम का जो मैच बॉक्स है, इसमें भी ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया की। इसके अलावा पर्सनल केयर की हम बात करें तो सेवलॉन, फियामा, विवेल, सुपीरिया। अपैरल्स की हम बात करें तो जॉन प्लेयर या विल्स लाइफ स्टाइल, ये सारे ब्रांड्स जो है इसी कंपनी के हैं। और इस सेगमेंट से कंपनी को 28% रेवेन्यू आता है। थर्ड सेगमेंट की हम बात करें तो आईटीसी होटल्स है, और ये बिजनेस कंपनी ने 1975 में शुरू किया था और अभी प्रेजेंट समय में कंपनी के 108 होटल्स हैं और 70 लोकेशंस पे ये सारे होटल्स हैं। और रूम्स की हम बात करें तो इनके सारे होटल्स में अभी 2,90,000 रूम्स की इन्वेंट्री है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होटल चेन जो है इनका कितना बड़ा है। इन्होंने अपने होटल्स को 4 सेगमेंट में बांटा है। एक आईटीसी होटल्स है, एक वेलकम होटल्स है, फिर फॉर्च्यून होटल्स है और वेलकम हेरिटेज होटल है। आईटीसी होटल का मैरियट इंटरनेशनल के साथ टाई अप है। और वेलकम होटल की हम बात करें तो देखिए, ये जो वेलकम होटल है ये एक 5 स्टार होटल है, जो कि बिजनेस मीटिंग और ट्रेवलर्स के लिए ज्यादा मुफीद बिजनेस होटल है। और नंबर 2 हम बात करें, नंबर 3 की हम बात करें तो फॉर्च्यून होटल है, जो कि मिड सेगमेंट का होटल है। और इनका जो काम है पूरे भारत में जो होटल प्रॉपर्टीज है इनको स्केल अप करने का मेन इनका काम होता है। इसके अलावा इनका एक और हेरिटेज होटल का बिजनेस है, जो कि महल, किलों और हवेलियों को इन्होंने होटल में कन्वर्ट किया है। और ये आपको एक राजसी अनुभव देते हैं ये सारे होटल। इन होटलों को में आप जब भी जाते हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग्स मिलेगा। तो ये इनका पूरा होटल का बिजनेस है, जिससे कंपनी को 4% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंपनी का एक एग्री बिजनेस है, जिससे कंपनी को 13% रेवेन्यू आता है। और जो एग्री प्रोडक्ट है इसका इंडिया से ये दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कंपनी है। ये कंपनी जो फीड सामग्री है, अनाज है
सी प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड फ्रूट और कॉफी का ये बिजनेस करती है। और इसी सेगमेंट के तहत ये तंबाकू के पत्तों का भी बिजनेस करती है, जो कि तंबाकू के पत्तों के बिजनेस में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है और पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और इस सेगमेंट से, एग्री बिजनेस सेगमेंट से हम बात करें तो कंपनी को 13% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंपनी का एक पेपर बोर्ड पैकेजिंग का भी बिजनेस है और इस सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया की लीडर कंपनी है। और ये कंपनी पेपर बोर्ड को पैकेजिंग में बदलने में सबसे बड़ी इस इंडिया में मानी जाती है इस कंपनी को। और ये कंपनी का ज्यादातर बिजनेस अपने ही ग्रुप के अन्य कंपनियों के लिए पैकेजिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का है। तो ये इस और सेगमेंट से हम बात करें तो इस सेगमेंट से कंपनी को 10% रेवेन्यू आता है। तो ये इस आईटीसी ग्रुप का जो ये सारा बिजनेस है वो आपको हमने ये बता दिया कि क्या है। अब इसके फाइनेंशियल्स की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए आईटीसी लिमिटेड जो कंपनी है, इसका जो पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,18,414 करोड़ का है। अभी मार्केट प्राइस इसका 337 रुपया है और हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो 52 रुपये का है। और आरओसीई की हम बात करें तो 33.5% से ज्यादा का आरओसीई आपको देखने को मिलेगा और आरओई की बात करें तो लगभग 25% का है, जो कि हमें बहुत ही अच्छा इससे कह सकते हैं। कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो 2011 में देखिए कंपनी का सेल्स 22,500 करोड़ का था, जो आज बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो जहां कंपनी 2011 में 5,000 करोड़ के ही प्रॉफिट दिखा पाती थी, वो बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं कि 6,000 करोड़, 7,000, 9,000, लगभग 10,000, 9,500, 10,000 ऐसे बढ़ते बढ़ते आज ये 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हर साल करती है। तो पिछले 10-11 सालों में कंपनी का प्रॉफिट भी 3 गुना हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा इनका बिजनेस है। बीच में इनका बिजनेस थोड़ा सा स्लो हो गया था क्योंकि ये अपने जो सिगरेट बिजनेस को है धीरे धीरे कम करते जा रही है और एफएमसीजी पे कंपनी अपना फोकस बढ़ाते जा रही है, क्योंकि सिगरेट बिजनेस पे गवर्नमेंट हर साल पाबंदियां लगाते जा रही है, टैक्स ज्यादा इनके ऊपर लगाते जा रहे हैं। इस वजह से इस सेगमेंट से कंपनी को ज्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा था। तो ये धीरे धीरे अपने सिगरेट बिजनेस से एफएमसीजी बिजनेस में अपने आप को कन्वर्ट करते जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि 2015 के बाद से कंपनी में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन 2021 के बाद जब यहाँ 49,000 करोड़ से सेल्स एकदम से जंप करके 60,000 करोड़ रुपया हो गया, तो एफएमसीजी से कंपनी को जो रेवेन्यू आने लगा उससे इनका सेल्स तेजी से अब बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये इनका पूरा बिजनेस है। और हम इनके शेयर होल्डर्स की बात करें तो देखिए इस कंपनी में प्रोमोटर्स नहीं है, एफआईआईज और डीआईएस की लगभग 42.5% हिस्सेदारी है दोनों की। और यही दोनों लोग मिलकर एफआईआई डीआईएस मिलकर ही इस कंपनी को चलाते हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी लगभग 15% है और 85% जो हिस्सेदारी है एफआईआई और डीआईएस की ही है इस कंपनी में। कंपनी के हम फाइनेंशियल्स में जो कंपनी का बैलेंस शीट है उसकी हम बात कर ले तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है 2018 में जहां 51,000 करोड़ का था, वो बढ़ते हुए 2022 तक 59,000 करोड़ तक रिजर्व एंड सरप्लस हमें कंपनी का पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो लगभग 5 करोड़ का ही कर्ज है, जो कि नहीं के बराबर है, क्योंकि कंपनी में आप देख सकते हैं कि ये 60,000 करोड़ के लगभग तो इनके पास सिर्फ रिजर्व में ही पैसा पड़ा हुआ है। तो ये 5 करोड़ रुपया ये कभी भी खत्म कर सकते हैं। उसी प्रकार शॉर्ट टर्म में भी ये देखिए 1 करोड़ से भी कम का कर्जा है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम समझ सकते हैं। कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देखिए कंपनी के पास 4,654 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। तो काफी कैश रिच कंपनी है। तो हमें कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के
कंपनी के हम डिविडेंड की बात करें तो देखिए कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा डिविडेंड देती है। कंपनी 337 रुपए की है और उसमें देखिए कि कंपनी ने 2022 में अभी तक लगभग 11.5 रुपए का डिविडेंड दे दिया है। तो डिविडेंड का इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उसी प्रकार 2021 में भी कंपनी ने लगभग 11 रुपए का पौने 11 रुपए का ये डिविडेंड कंपनी ने दिया था। इसी प्रकार 20 में भी 10 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो ये हर साल अपना डिविडेंड का अमाउंट बढ़ाते जा रही है। कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी के हम बोनस हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी अपने 1980 से देखिए अब तक कई बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे चुकी है। ये लगभग 7 बार बोनस का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और देखिए अभी लास्ट बोनस कंपनी ने 2016 में दिया था 1:2 के रेशियो में। तो इससे भी अगर आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं और आपके पास थोड़े शेयर हैं तो वो धीरे धीरे क्वांटिटी आपके पास अगर लंबे समय तक रहते हैं तो वो कंपनी काफी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स काफी बढ़ सकते हैं और इससे आपका कैपिटल बहुत तेजी से ग्रो होगा। कंपनी की स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने 2005 में अपना जो 10 रुपया का फेस वैल्यू था उसको घटा के 1 रुपया किया था, अर्थात 1 के बदले 10 शेयर कंपनी ने 2005 में अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। तो अब कंपनी का हम टेक्निकल चार्ट पे इसके एक बार प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कंपनी काफी समय से अपने एक ब्रेकआउट जो इनका 300 रुपए का जो प्राइस रेंज था इसको ये तोड़कर ऊपर नहीं जा पा रहे थे और वहां से ये कोरोना जैसे पेंडेमिक में भी ये गिरकर लगभग 135-40 रुपए तक आ गई थी ये कंपनी। उसके बाद ये कंपनी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है और अब भी देखिए कंपनी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये थोड़ा सा करेक्ट हुई है अपने हाई से लगभग 360-65 रुपए से ये नीचे आकर अभी 337 रुपए के रेट पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अब चूंकि कंपनी देखिए सिगरेट बिजनेस को धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है और एफएमसीजी पे ज्यादा फोकस कर रही है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए एफएमसीजी का बिजनेस अब कई सालों तक बहुत तेजी से ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ से क्या है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आप जो 337 रुपये मिल रहा है तो आप 325 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है अब तेजी से ग्रो होना शुरू हो गया है। काफी समय से ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे थे, ब्रेकआउट भी यहाँ कंपनी ने दे दिया है और आप 325 रुपए का स्टॉप लॉस यूज करते हुए शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर की अभी लीडर कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है और आपको समय समय पे ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है। बहुत अच्छी कंपनी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।